आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस के बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद करेंगे, जो आप सभी छात्रों के परीक्षा में बहुत ही आने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और पूछे गए प्रश्नों के आंसर भी करिएगा, ताकि आपको ये प्रश्न याद हो जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, पर पहले सभी छात्र क्लास को लाइक करेंगे और अपने परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, पश्चिमी एशिया। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन है पश्चिमी एशिया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर होगा बच्चों सी यूरोप। ठीक है, तो आपको याद रखना है सी यूरोप। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ए हेजनबर्ग, बी आर्या वंश, सी बोर्बो वंश और डी जारशाही। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा बच्चों बी बोर्बो वंश। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न के आंसर को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताना है। प्रश्न है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था। ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया और डी डायट। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी कार्बोनरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पर्शिया। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर होगा सी ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बच्चों, काउंट काबू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन है, काउंट काबू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। प्रश्न का आंसर होगा सी प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। प्रश्न पढ़ेंगे, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। तो क्या होगा? प्रश्न का आंसर होगा बच्चों डी नाविक। ठीक है, तो सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन थर्ड और डी बिस्मार्क। क्या होगा आंसर? आंसर होगा बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी। क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी। ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी सामंतों की। आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि यह व्यापारियों की। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा कि यह व्यापारियों की संस्था थी। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। क्वेश्चन पढ़ेंगे, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ए मैजिनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी बिस्मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि
कब हुई? ए 1864, बी 1866, सी 1870, डी 1871। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी 1871। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को याद रखना है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास के यह 10 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई हैं। बाकी क्वेश्चन आपको अगली क्लास में उपलब्ध करा दिए जाएंगे, पर उससे पहले आप सभी छात्र इन सभी पढ़ाए गए क्वेश्चनों को जल्दी से याद करिएगा। और आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं उन सभी क्वेश्चनों के साथ इसे भी आप ऐड करिएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करेंगे और अपने बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।